लड़ाई हुई कि ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे। लेकिन फिर मेरी दादी ने एक नाम बताया, अंशुमन। फिर उसका मतलब मेरी मम्मी पापा ने पूछा तो दादी ने बताया सूरज। तो बताया कि बहुत अच्छा नाम है तो यही रख देते हैं। फिर ये नाम रखने के बाद मैंने जब पूछा तो मेरी मम्मी ने कुछ और ही बता दिया। ये बताया कि मैंने नाम रखा था। फिर मैंने दादी से पूछा तो दादी ने सच बताया कि दादी ने नाम रखा था। ओके, तालियां। मेरा नाम सानवी है। मेरे मम्मी पापा ने जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी पापा के बीच में बहुत सोचा उन्होंने कि मेरा नाम क्या रखा जाए। फिर लास्ट में आखिरकार मेरे पापा ने कहा कि इनका नाम सानवी रखते हैं क्योंकि सानवी लक्ष्मी माता का एक दूसरा नाम भी होता है। इसलिए उनको लगा कि अगर लक्ष्मी माता का दूसरा नाम रखेंगे तो शायद मैं उनके लिए पैसे लाऊंगी, इसलिए पैसे लेंगे। बहुत इंटरेस्ट। मेरा नाम शिवांश है और मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम ये इसलिए रखा क्योंकि वो गॉड शिव को बहुत मानते थे और उन्हें लगा कि मैं गॉड शिव का गिफ्ट हूँ उन्हें, तो इसलिए मेरा नाम शिवांश रखा। बहुत अच्छे। सुनो। मेरा नाम याशी है। मेरे नाम की कहानी ये थी कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो जो पंडित वगैरह थे उन्होंने मेरी कुंडली निकवाली। तो उन्होंने कहा था कि वाई से होगा मेरा नाम। तो मेरे मम्मी पापा ही कन्फ्यूजन थी कि वाई लेटर ठीक नहीं होगा बिकॉज उसके फ्यूचर के लिए जैसे वाई लास्ट में आता है तो उस वजह से फिर लड़ाइयाँ भी हुई कि वाई से नहीं रखेंगे, ए से रखेंगे। पर फिर पंडित जी ने कहा कि वाई से ही ठीक रहेगा। फिर मेरी बुआ ने इस बारे में सोचा था, मेरा नाम याशी रखा था। बहुत अच्छे। पापा चाहते थे कि मेरा नाम परी रखा जाए, लेकिन फिर मेरे पर दादा ने सोचा कि इसका नाम वाणी रखते हैं क्योंकि वाणी का मतलब गॉड सरस्वती होता है और स्पीच होती है। और असली रीज़न मेरे नाम का ये भी है कि मेरा नाम वाणी और वाणी का मतलब बहुत बोलना होता है और मैं बहुत बोलती हूँ। मेरा नाम माधव है। मेरे नाम के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे नाम सोचे थे तो उनको एक चिट्ठी में बहुत सारे नाम लिखे थे चिट्ठियों में। तो उनको एक बाउल में डाला और उसी दिन जन्माष्टमी थी तो मम्मी ने उठाया और बुआ ने जिसका नाम अच्छा लगेगा वो मेरा नाम हो जाएगा। तो बुआ ने उठाया माधव और मम्मी ने उठाया रेयांश, तो मेरा नाम माधव हो गया। बहुत। Everyone, my name is Diva Goel. I am from grade 6B. Today I am going to tell you my story behind my name. On 3 July 2012, there was one very cute soft girl born that named Diva that is standing in front of all of you. My name is Yulma Nabdi Bua. My Bua gave me this name because she wants me to make films because Diva has also meaning in it. Diva means a very famous, popular star. आपको सच की कहानी बताने वाला हूँ जो कि है मेरा नाम आर्यन पहले नहीं था। मेरा नाम था आराध्य जिसका जब मेरे मम्मी ने ये नाम रखा तो किसी को ये नाम पसंद नहीं आया तो हमने ये नाम सोचा आर्यन। तो मैंने पूछा कि आर्यन का मतलब क्या है तो उन्होंने बोला सूर्य भगवान, क्योंकि जहाँ सूर्य होता है वहाँ पे अपने अपने रास्ते खुल जाते हैं। बहुत अच्छे। तालियां जोर से। हाँ, एक कहानी और चिपक रही है इसके साथ। मेरा नाम आयुष्मान है। मेरा नाम आयुष्मान है पर मेरी जब मेरा नाम रखा गया था मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 27 अगस्त 2012। तो उस दिन तो मेरी मम्मी ने उन्होंने मेरा नाम सोचने लगे सब लोग। तभी वो मेरी बुआ ने एकदम से एक तरफ से गोंस बोल दिया। वहाँ वो मम्मी की दादी वो सोचे जोन्स और मेरा नाम जोन्स पड़ गया। मैं बोला अंग्रेज का नाम पड़ गया। बहुत अच्छे। अंग्रेजी क्लास वाली मैम पसंद करेंगी आपको। तालियां। जल्दी आओ जल्दी जोर से।
हाँ बेटा। मैं बंगाली हूँ, तो मैंने मेरे नाम के बारे में पहले ही पूछा था, मम्मी ने कुछ बताया तो मैं दूसरी बार पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नाम एक गुरु से इंस्पायर्ड है। वो बंगाली गुरु थे और हम उन्हें सबसे ज़्यादा मानते थे, इसलिए मेरा उनका नाम कोशितो था, तो उन्होंने कोशितो की बना दिया। जो है मेरा नाम है तमनजोत, सारे मेरे को जानते हैं, सारे सेक्शन में मैं जानता हूँ, मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, सारे मेरे को जानते हैं। तो मैं अपने नाम की स्टोरी बताता हूँ। मेरा नाम भी मेरी बुआ से पड़ा है। मेरे को ये नहीं पता कि सबका नाम सबकी बुआ क्यों देती है। मेरा नाम मेरी बुआ से पड़ा क्योंकि मेरी बुआ जो है वो गुरुद्वारे में आके उन्होंने ना भगवान से मेरा नाम पूछा, तो जब उनके सपने में भगवान ने नाम दिया तमनजोत, उसका मतलब हुआ भगवान का तन और मन। जोत का मेरी मम्मी ने ऐड कर दिया। समृद्धि है। क्या आप सबको मेरा नाम पता था पहले? चलो मैं आपको अपने नाम की स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी सुनेंगे। मेरा नाम एक्चुअली मतलब है बहुत ज्यादा शांति, बाद में क्वेश्चन। मतलब क्वाइटनेस। वो बहुत अच्छा नाम रखा था मेरी मम्मी ने, पर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मेरे घर का नाम पीहू रखा था। तो मुझे फॉर्मली तो सब समृद्धि के नाम से ही जानते हैं, पर एक्चुअली मेरा घर का नाम पीहू है। मेरा नाम पार्थ है। पार्थ की कहानी। मेरा नाम पार्थ है। मेरे नाना जी कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त थे। अभी मेरे नाना जी एक्सपायर हो चुके हैं, पर वो पहले कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि मेरा नाम कृष्णा जी से रिलेटेड रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा जी अर्जुन जी को पार्थ करके बुलाते थे, जिसका मीनिंग होता है दोस्त या फिर प्रिंस, तो उन्हें इस तरह से बुलाते थे, तो इससे मेरा नाम पार्थ पड़ गया। बहुत अच्छे। जैसे कि सबको पता है मैं शिक्षिका हूँ, शिक्षिका हूँ और मेरा नाम गर्वित है। मैं अपने नाम की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो कि है जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा था, तब उन्होंने सबसे पहले आरुष रखा था, क्योंकि आरुष का मतलब होता है अमर। पर मेरी दीदी ने वापस से मेरा नाम गर्वित रख दिया, क्योंकि गर्वित का मतलब होता है विजय और अमर। बहुत मेरा नाम मेरा नाम भव्या इसलिए रखा गया है क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं पैदा हुई थी, तो पापा मम्मी बोलते थे, तो उन्होंने जैसे कि रीति रिवाज होते हैं कि पूजा कराई जाती है कि बच्चे का नाम ऐसे रखो, तो जैसे पंडित जी नाम देते हैं कि आप इस वर्ड से नाम दो, तो मेरी मम्मी पापा ने नाम रखा भव्या। बाकी मेरे को इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन नाम बहुत अच्छा है। My name is Aman and today I'm going to tell you the story of Gandhi Ji's reign. गांधी जी को हम सब महात्मा के नाम से कहते हैं, पर क्या आपको पता है हम ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं बताना? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी के अच्छे कर्मों की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने उनको बापू जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको बापू और उनको महात्मा गांधी का उपाधि दी थी। तो आपको पता ही होगा गांधी जी को, अब आपको पता लग चुका है कि गांधी जी को हम महात्मा और बापू जी क्यों कहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अथर्व है और जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम अथर्व इसलिए रखा क्योंकि जो गणेश जी थे और उन्हें भी मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था, और फिर जब मैं छोटा था तो फिर मैं बहुत मिठाइयाँ खाता था। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरा नाम गणेश जी के रिलेटेड ही रखा था, और तो फिर उन्होंने मेरा नाम अथर्व रखा, और अथर्व का मतलब धरती भी होता है। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं धरती माँ का गॉड गिफ्टेड हूँ। ओके, बहुत सही। और मेरे नाम का मतलब है दुर्गा जी का रूप, और मेरा नाम ना दो है। घर में किसी को भी नहीं पता मेरा रियल नेम। मम्मी को मेरा नाम अच्छा लगा था पीहू, और पापा को चाहिए था भव्या। तो घर में सबको मेरा नाम पीहू ही पता है। जब मैं कहती हूँ मेरा रियल नेम भव्या, तो सब कहते हैं तू कौन है?
बढ़िया। मेरा नाम किसी उसने नहीं रखा, पंडित ने या किसी उससे रिलेटेड। मेरा था हाईटेक। मेरी मम्मी ने निकाला मेरा नाम गूगल से। अब मैं गूगल पे मम्मी नाम की लिस्ट देख रही थी, तो मम्मी ने सोचा चलो डी से रखते हैं, क्योंकि मेरे सारे घर में नाम डी से ही थे ऑलमोस्ट। तो मम्मा को नाम अच्छा लगा दिव्यन, और वही रख दिया। जो मेरा नाम, दिव्यांशी की कहानी। मेरा नाम दिव्यांशा, मेरा नाम मेरे गुरुजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मेरा नाम रखा था, और जो और उनकी जो नेम लिस्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा यही डी से ही था, तो उसमें मेरे गुरुजी को दिव्यांशी पसंद आया। ठीक, बहुत बढ़िया। इधर अभिजीत। गांधी जी का नाम बापू इसलिए था क्योंकि उन्होंने दांडी यात्रा करके इंडिया को आज़ाद करवाया था, और एक फादर अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे घर में हमारा नाम सबका ऐसे रखा जाता है कि एक हवन होता है, एक पूजा होती है, उसमें जो एक आग जलाई जाती है, उसके अंदर हम कुछ डालते हैं, और फिर पंडित जी बताते हैं कि किस नाम से लेटर लिखना है, किस लेटर से नाम रखना है। तो फिर जब मेरे नामकरण की पूजा हुई थी, नाम से लेटर रखना है। अब मेरी मम्मी ने सोचा कि 6 से 2 ही नाम होते हैं, एक छाया और एक छवि, तो उन्होंने मेरा नाम छवि रख दिया। दो ही ऑप्शन। का मतलब होता है किसी की परछाई या फिर इमेज। थैंक यू। तो मेरे मम्मी पापा ने पंडित के पास गए थे, पंडित ने ई लेटर बताया था। मेरे को देखते ही मेरे छोटे भाई ने बोला, जो 6 इयर्स का था, उन्होंने बोला कि इसका नाम नूर रख देते हैं। तो मेरे ई निकला था, तो मेरे पापा कहते हैं कि क्लू रख लेते हैं,